मृत्युंजय महारुद्र त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनैः अवंतिकायां विहितावतारा मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानां अकाल मृत्युः परिरक्षणार्थं वंदे महाकाल महासुरेशम वंदे महाकाल महासुरेशम। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय, महाकाल राजा की जय। भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको हरतालिका तीज की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को सुनने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। वैसे तो हरतालिका तीज का व्रत प्रत्येक महिलाओं को, माताओं बहनों को अवश्य करना चाहिए। यदि कोई माताएं बहनें हरतालिका तीज का व्रत नहीं कर पाती है तो उनको इस कथा को भी सुनना चाहिए। यदि इस कथा को सुन लेगी तो भी व्रत का संपूर्ण फल उनको प्राप्त हो पाएगा। तो अब हम आपको हरतालिका तीज की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को आप अंत तक जरूर सुनिएगा, बीच में अधूरी बिल्कुल मत छोड़िएगा और इस कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिएगा, क्योंकि यदि आप इस कथा को शेयर करेंगे और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे तो आपको जो है उत्तम फलों की प्राप्ति हो पाएगी। और कथा का श्रवण सदैव ब्राह्मण के मुखार बिंद से करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन, यानी ब्राह्मण के मुख से आप कथा का श्रवण करेंगे तो ही आपको संपूर्ण फल प्राप्त हो पाएगा। कोई भी ब्राह्मण हो, ब्रह्म वाक्य ही सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। ब्रह्म के मुख से जो है ईश्वर का जो है शब्द निकलता है, इसलिए सदैव कथाओं का श्रवण ब्राह्मण के मुख से ही करना चाहिए। तो अब हम आपको हरतालिका तीज की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। हरतालिका तीज की जो कथा है वह धर्म ग्रंथों और पुराणों में इस प्रकार बताई गई है। जिसके दिव्य वेश राशि पर मंदार आंख के पुष्प की माला शोभायमान है, जिस भगवान चंद्रशेखर के कंठ में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से भगवान शंकर दिव्य वेश धारण किए हैं, उन दोनों भगवती तथा शंकर को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। कैलाश पर्वत के शिखर पर माता पार्वती ने एक समय भगवान भोले बाबा से पूछा, हे महादेव, अब हम आपसे गुप्त से गुप्त चर्चा करना चाहते हैं, जो सबके लिए सब धर्मों में सरल हो, सबके लिए कल्याणकारी हो तथा महान फल देने वाली हो। ऐसा जो है उपाय और चर्चा हम आपसे करना चाहते हैं। हे नाथ, अब आप भली भांति हमें विस्तार पूर्वक हमारे सामने प्रकट करिएगा। हे नाथ, यदि आप मन्य और अंत से रहित है, आपकी माया का कोई पार नहीं है, अब हम आपको किस प्रकार से प्राप्त हुए और कौन कौन से दान पुण्य फल से आप हमें वर रूप में मिले हैं। तब महादेव जी बोले, हे देवी पार्वती सुनो, मैं उस उत्तम व्रत को तुम्हारे सामने प्रकट करता हूं जो परम गुप्त है और मेरा सर्वस्व है। वैसे तो यह गोपनीय व्रत पूरी श्रद्धा के साथ में भक्त को अनिवार्य रूप से धारण करना चाहिए। जैसे तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण और देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे जो है यही व्रत उत्तम और श्रेष्ठ व्रत है। वैसे पुराण वेद में इसका वर्णन बहुत ही विस्तार पूर्वक बताया है और इस व्रत के प्रभाव से ही तुम्हें जो है मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ है। यानी तुम यदि आज मेरी अर्धांगिनी बनी हो तो इस व्रत के कारण ही बनी हो, और मेरे पास तुमको बैठने का यदि सौभाग्य आज प्राप्त हुआ है, यानी तुम मेरी यदि पत्नी बनी हो तो केवल और केवल हरतालिका तीज के व्रत के कारण ही बनी हो। इसलिए समस्त स्त्रियों को इस व्रत को करना चाहिए। जो स्त्री इस व्रत को धारण करती है, जो स्त्री इस व्रत का नियम पूर्वक पालन करती है, जो भी इस स्त्री जो है इस व्रत का पूरी निष्ठा के साथ में, विश्वास के साथ में पालन करती है, उसको जो है इस जन्म में पति की लंबी आयु प्राप्त होती है और कभी भी उसके जीवन में वैधव्य योग नहीं बनता है।
यानी वो स्त्री कभी भी विधवा नहीं हो सकती है। उसके जीवन में अखंड सौभाग्य बना रहेगा तथा अगला जन्म भी उसका सुधर जाता है और जन्म जन्मांतर तक उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए सभी महिलाओं को यह व्रत अनिवार्य रूप से करना चाहिए। अब इस व्रत का जो है विस्तार मैं तुम्हारे सामने प्रकट कर रहा हूं। तो भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया तिथि के दिन इस व्रत का जो है पालन किया जाता है और इस व्रत का अनुष्ठान करने से महिलाओं के सारे पाप दोष नष्ट हो जाते हैं और वह महिलाएं परम पवित्र हो जाती है। हे देवी सुनो, तुमने सबसे पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था जो मैं तुम्हें सुनाता हूं। पार्वती जी बोलती है कि प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था तथा कैसे किया था, यह सब मैं आपके मुखारविंद से सुनना चाहती हूं। भगवान भोलेनाथ बोले कि आर्यावर्त में हिमांचल नामक एक पर्वत है जहां अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जिस पर अनेक प्रकार के पक्षीगण निवास करते हैं और अनेक प्रकार के मृग आदि वहां पर विचरण करते हैं, जहां देवता गंधर्व सहित किन्नर आदि सिद्धजन निवास करते हैं। गंधर्वगण प्रसन्नता पूर्वक गान करते हैं। पहाड़ों के शिखर कंचन मणि वैदुर्य आदि वहां पर सुशोभित रहते हैं। वह गिरिराज आकाश को अपना मित्र जान करके अपने शिखर रूपी हाथ को जो है सदैव स्पर्श करता रहता है। जो पर्वत सदैव बर्फ से ढका हुआ है, गंगा जी की कल कल ध्वनि से वहां पर हमेशा शब्दायमान रहता है। और हे गिरजे, तुमने बाल्यकाल में इसी स्थान पर घोर तप करके सबसे पहले बिल्व पत्र के पत्तों का भोजन करके इस व्रत का अनुष्ठान किया था। माघ के महीने में तुमने जल में रह करके तथा वैशाख के महीने में अग्नि में प्रवेश करके इस व्रत का पालन किया था और श्रावण के महीने में बाहर खुले में निवास करके अन्न जल का त्याग करती हुई तुम निरंतर कठोर साधना और कठोर तप करती रही। और तुम्हारे कष्ट को देख करके तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। वे चिंतातुर होकर के सोचने लगे कि मैं इस कन्या को किसके साथ में वरण करूं। तब इस अवसर पर देव योग से ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद का तुम्हारे पिता के यहां पर आगमन होता है और देवर्षि नारद तुमको यानी शैल पुत्री को जब देखा तो वो तुम्हारे पिता हिमांचल को जो है आकर के कहने लगे। राजा हिमांचल ने देवर्षि नारद का अच्छी प्रकार से स्वागत सत्कार किया, उन्हें पाद्य अर्घ्य दे करके बैठाया और कहा कि देवर्षि नारद, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? आप कृपा करके निवेदन करिए, आपकी आज्ञा का मैं पालन करूंगा। तब देवर्षि नारद ने कहा कि मैं जो है आज आपके यहाँ भगवान विष्णु के द्वारा भेजा हुआ हूं और तुम मेरी बात को सुनो। अपनी कन्या का विवाह उत्तम वर को प्रदान करो। ब्रह्मा इंद्र शिव आदि समस्त देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी देवता नहीं है और उनके समान दिव्य और परम शक्तिशाली यदि कोई देवता है तो वो विष्णु भगवान है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं विष्णु भगवान के साथ में तुम्हारी कन्या का विवाह करने का आज प्रस्ताव लेकर आया हूं। राजा ने जैसे ही देवर्षि नारद की मुखारविंद से सुना, तत्काल उन्होंने कहा कि ओह, मेरा तो जो है आज भाग्य खुल गया है, क्योंकि साक्षात नारायण मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। विष्णु को ही मैं अपनी कन्या का वरण करूंगा, क्योंकि साक्षात वैकुंठ नारायण वासुदेव यदि मेरी कन्या को स्वीकार करना चाहते हैं तो मैं अवश्य ही इस कार्य को जो है संपन्न करूंगा। और फिर आप जैसे देवर्षि का आगमन इसी कार्य के लिए मेरे यहां हुआ है तो मेरे लिए तो बड़ी गौरव की बात है। मैं अवश्य ही अपनी कन्या का दान उनको कर दूंगा। हिमांचल की यह बात सुनते ही देवर्षि नारद वहां से आकाश में अंतर्ध्यान हो गए और उसके बाद शंख चक्र गदा पद्म और पीतांबरधारी विष्णु जी के पास में क्षीर सागर में नारायण नारायण कहते कहते देवर्षि नारद वहां पर पहुंच जाते हैं। नारद जी ने हाथ जोड़ करके भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु, आपका विवाह कार्य मैं निश्चित करके आ गया हूं। नारद जी ने हाथ जोड़ करके प्रभु से कहा
कि प्रभु आप जो है राजा हिमांचल की कन्या से विवाह कर लीजिए। और मैं विवाह का प्रस्ताव लेकर के राजा हिमाचल के पास में पहुंचा था और उन्होंने मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और वो अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ करने के लिए तैयार है। देवर्षि नारद की बात को सुनकर के प्रभु नारायण ने जो है कोई जवाब नहीं दिया, मुस्कुरा दिए, क्योंकि प्रभु तो अंतर्यामी है। वो तो सब जानते थे कि क्या लीला होने वाली है और हिमाचल की पुत्री का विवाह किसके साथ होने वाला है, ये प्रभु सब कुछ जानते थे। लेकिन उन्होंने देवर्षि नारद की तरफ मुस्कुराए और कोई जवाब नहीं दिया। इधर राजा हिमांचल की जो पुत्री है वह जैसे ही पता लगता है कि मेरा विवाह तो विष्णु भगवान के साथ में करने जा रहे हैं, बड़ी चिंता उनको होने लगती है और वह अपने पिता के मुखारविंद से सुनती है कि मैंने बेटी तुम्हारा विवाह विष्णु भगवान के साथ में निश्चित कर दिया है और मैंने देवर्षि नारद को वचन दे दिया है। जैसे ही सुनती है तो पिता के सामने कोई जवाब नहीं देती है, फिर अपनी सहेली के पास आकर के रोने लगती है, विलाप करने लगती है और पार्वती जी अपनी सहेली को कहती है कि सुनो, आज बड़े ही दुख का विषय है कि मेरे पिताश्री ने मेरा विवाह विष्णु भगवान के साथ में निश्चित कर दिया है, लेकिन मैं तो मन ही मन केवल और केवल भोलेनाथ को, शंकर जी को ही अपना पति मान चुकी हूं, इसलिए मैं अन्य किसी के साथ में विवाह नहीं करूंगी, केवल और केवल भोलेनाथ के साथ में ही अपना विवाह करूंगी। इस प्रकार सहेली से जब कहती है तो उनकी जो सहेली कहती है कि देवी आप चिंता मत करो, यह इच्छा आपकी अवश्य ही पूर्ण होगी। तब पार्वती जी बोली कि सखी सुन, मेरे मन में जो अभिलाषा है वह किस प्रकार पूरी होगी और मैं महादेव जी का वर्ण करना चाहती हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन मेरे पिताश्री मेरे इस कार्य को बिगाड़ना चाह रहे हैं और मेरा विवाह तो विष्णु जी के साथ में करवाना चाह रहे हैं। इसलिए मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी, अपने शरीर का आज ही त्याग करती हूं। इसके अलावा मेरे पास कोई भी उपचार नहीं है, कोई भी चारा नहीं है, क्योंकि मैं पिता की आज्ञा की अवहेलना कैसे कर सकती हूं। इसलिए मैं अपने प्राणों का त्याग करने जा रही हूं। सखी ने समझाया कि देवी पार्वती आप चिंता मत करिए, इसका मैं समाधान आपको बताती हूं। देवी पार्वती ने कहा कि बताओ क्या चाहती हो। तो उन्होंने जो है उनकी सहेली ने माता पार्वती का हरण कर लिया और हरण करके एक जंगल में ले गई और अपनी सखी को जब जंगल में ले गई तो वहां पर माता पार्वती जो है घोर तपस्या करने लगी। इधर राजा हिमाचल को जैसे ही पता लगा तो उन्होंने अपनी संपूर्ण सेनाओं को चारों दिशाओं में भेज दिया और विचार करने लगे कि मेरी पुत्री को कोई देव, दानव या किन्नर हरण करके ले गया है या कोई पशु या प्राणी उसको खा गया है। मैंने नारद जी को वचन दे दिया है कि मैं अपनी पुत्री का विवाह गरुड़ध्वज भगवान नारायण के साथ में करूंगा, फिर यह संभव कैसे हो पाएगा, मेरा वचन खाली चला जाएगा। अब किस तरह से मेरे अपने वचन को पूर्ण करूंगा, ऐसा कह करके वो चिंतातुर हो गए और राजा हिमाचल मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़े। राजा हिमाचल जैसे ही पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिरे थे वैसे ही उनके सारे सैनिक, सारे मंत्रीगण आकर के हाहाकार करते हुए और दौड़े आए और गिरिराज पर्वत से बोले कि हमें अपनी मूर्छा का कारण बताइए, आप क्यों चिंतातुर हो। हिमाचल बोले कि मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या का कोई हरण करके ले गया है, कोई सर्प ने उसे डस लिया है, कोई सिंह उसे खा चुका है, न जाने कहां मेरी कन्या चली गई है, उसे किसी राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार कह करके गिरिराज दुखित होकर के थर 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 कांपने लगे, जैसे तीव्र वायु चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। उसके बाद पार्वती जी तुमको गिरिराज जो है वहां पर बड़े चिंतित हो गए और सैनिकों से कहा कि जाओ मेरी कन्या का कहीं पर खोज करो। पूरी सेना को लेकर के, सैनिकों को लेकर के और अन्य तुम्हारी जो भी सखियां हैं उनको साथ में लेकर के तुम्हें ढूंढने के लिए निकल गए और ढूंढते ढूंढते सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं के कारण जो है भयंकर वन में तुम चली गई थी
और वहां पर जो वन था वह बड़ा ही भयानक था। तुम अपनी सखी के साथ में जंगल में घूमती हुई भयानक जंगल में एक नदी के तट पर एक गुफा में जा पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ में प्रवेश कर गई, जहां तुम अन्न का और जल का त्याग करती हुई बालू रेती का शिवलिंग बना करके निरंतर मेरी आराधना करती रही। उसी स्थान पर तुमने भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया तिथि के दिन तुमने मेरा विधि विधान से बड़े अच्छी श्रद्धा और निष्ठा के साथ में पूजन किया। जैसे ही तुमने कठोर तप किया, क्योंकि तुमने अन्न जल सब कुछ त्याग दिया था और कोई भी चीज का तुमने सेवन नहीं किया था, और उसके बाद तुम्हारी इस कठोर तपस्या के कारण मेरा आसन डोलने लगा, मैं जो है इस प्रकार हिलने लगा। तब मैंने अपनी दिव्य दृष्टि को खोल करके देखा तो मुझे दिखाई दिया कि तुम कठोर साधना कर रही हो। इसी कारण मेरा अर्धासन डोलने लगा और मैं वहां पर पहुंच गया जहां पर तुम और तुम्हारी सखी दोनों जो बैठी हुई थी और तुम तपस्या में लीन थी। मैंने आकर के तुमसे कहा कि हे देवी, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुम मुझसे वरदान मांगो, क्या चाहती हो? तब तुमने मुझसे कहा कि हे देवता, हे महादेव, यदि आप प्रसन्न हो तो पति रूप में मैं आपको प्राप्त करना चाहती हूं। और मैंने तुमसे कहा कि तथास्तु, तुम्हारा वचन सत्य हो। इस प्रकार आशीर्वाद दे करके मैं वहां से पुनः कैलाश पर्वत पर चला आया। उसके बाद प्रातः होते ही तुमने बालू की जो प्रतिमा बनाई थी, बालू रेती का जो शिवलिंग बनाया था, उसको नदी में विसर्जित कर दिया और संपूर्ण सामग्री को भी तुमने विसर्जित कर दिया। उसके बाद तुमने जो है व्रत का पारायण किया और उसके पश्चात प्रातः होते ही तुम्हारे जो पिता थे राजा हिमांचल, जो कि अपनी संपूर्ण सेना और मंत्रीगणों तथा तुम्हारी अन्य सखियों को लेकर के ढूंढते ढूंढते वन में आ पहुंचे, जहां पर तुम तपस्या कर रही थी, और चारों ओर तुम्हें न देख करके मूर्छित होकर के जमीन पर पुनः गिर पड़े। और उसके बाद उन्होंने देखा कि नदी के तट पर तुम और तुम्हारी सखियां जो है बैठी हुई है, और वो तुम्हारे पास आ गए और आकर के तुम्हें गले से लगाया, हृदय से लगाया कि बेटी, तुम इस घनघोर जंगल में क्या कर रही हो? जोर जोर से तुम्हारे पिता रुदन करने लगे, रोने लगे और बोले कि तुम इस सिंह व्याघ्रादि युक्त घने जंगल में क्यों चली आई हो? पार्वती जी बोली कि हे पिताश्री, सुनिए, मैंने पहले ही अपना शरीर भगवान शंकर जी को समर्पित कर दिया है, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया है, इसलिए मैं वन में चली आई हूं। ऐसा सुनकर के हिमांचल ने तुमसे कहा कि तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करूंगा, और वे तुमको लेकर के अपने घर आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ यानी भगवान शंकर जी के साथ में करवा दिया गया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुम्हें मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ है। इस व्रतराज को मैंने अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया है, परम गोपनीय व्रत है। और मन लगा करके सुनो कि इस व्रतराज का नाम जो है व्रतराज क्यों पड़ा। हे देवी, उस विषय में तुमको बताता हूं, क्योंकि तुमको तुम्हारी सखी हरण करके ले आई थी जंगल में, इसलिए इस व्रत का नाम जो है हरतालिका पड़ा। और हे देवी पार्वती, सुनो कि इस व्रतराज का नाम व्रतराज क्यों पड़ा। किंतु तुमको यह भी बता दूं कि इस व्रत के करने से पार्वती यानी तुमको जो है महादेव की प्राप्ति हुई है, इसलिए इसको सबसे बड़ा व्रत माना जाएगा और महिलाओं के जीवन में यह व्रत सबसे बड़ा होता है। माता पार्वती कहती है कि भगवान, आपने इस व्रत के विषय में मुझे बताया, इस व्रत की महिमा बताई, अब मुझे कृपा करके ये बताइए कि इस व्रत का विधान क्या होता है और महिलाओं को कौन कौन से नियम इसमें पालन करना होते हैं। भगवान भोलेनाथ बोले कि स्त्री जाति के लिए अत्युत्तम व्रत की विधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली, अखंड सौभाग्य को प्राप्त करने वाली, अपने पति की लंबी आयु की इच्छा करने वाली स्त्री को इस व्रत का विधि पूर्वक पालन करना चाहिए और नियम के अनुसार केले के खंभों का मंडप बना करके बंदरवारों को सुशोभित करे और उसमें विविध रंगों के रेशमी वस्त्र चांदनी तान देवे।
फिर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से लेपन करके स्त्रियों को एकत्र होकर के शंख, भैरगी, मृदंग आदि वाद्य यंत्र बजाना चाहिए और विधि पूर्वक मंगलाचार गीत गा करके गौरा और शंकर की स्वर्ण निर्मित प्रतिमा को स्थापित करें। यदि स्वर्ण की प्रतिमा आप नहीं बना सकते हैं तो आप बालू, रेती या मिट्टी का शिवलिंग का भी इस दिन पूजन कर सकते हैं। यदि यह भी नहीं कर सकते हैं तो आपके घर में जो शिवलिंग उपलब्ध है उनका भी आप पूजन कर सकते हैं। फिर भगवान शिव जी को जल, गंध, अक्षत, पुष्प, पंचामृत, धूप, दीप, नैवेद्य, बिल्व पत्र और अनेक प्रकार की मिठाइयां, सभी प्रकार की वनस्पति, पत्ते, अकवा के पत्ते, अकवा के पुष्प इत्यादि वस्तुओं से जो है भगवान का पूजन करना चाहिए। और इसमें नारियल, सुपारी और जवारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि समस्त फलों को भी भगवान को अर्पण करना चाहिए। उसके बाद भगवान को धूप दीप दिखा करके और नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। महिलाओं को पूजन करते समय ओम नमः शिवाय का उच्चारण करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि हे कल्याण स्वरूप शिव, मंगल रूप महेश्वर, हे शिवे, आप हमें सब कामनाओं को देने वाली देवी कल्याण रूपे आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। कल्याण स्वरूप माता पार्वती जी, हम आपको प्रणाम करते हैं और भगवान शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं। ब्रह्मा को जो है पालन करने वाले और माता पार्वती तथा भोले बाबा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। हे सिंहवाहिनी, सांसारिक भय से व्याकुल हो मेरी रक्षा करे। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से इसी इच्छा से आपका पूजन किया है। हे पार्वती माता, आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो, मुझे सुख और सौभाग्य आप प्रदान करिए। इस प्रकार आप उमा महेश्वर का पूजन करें तथा विधि सहित इस कथा का श्रवण करें। गो, वस्त्र तथा आभूषण ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार पति सहित पत्नी दोनों एकाग्र चित्त होकर के भगवान का पूजन करें। वस्त्र, आभूषण आदि संकल्प द्वारा ब्राह्मण को दान दक्षिणा देवे, क्योंकि इस व्रत के बाद ब्राह्मण को दान दक्षिणा देना चाहिए। वैसे तो कथा का श्रवण करने के बाद भी ब्राह्मण को दक्षिणा अनिवार्य रूप से देना चाहिए। जो भी श्रद्धा हो, जो भी आपकी हैसियत हो, चाहे 1 रुपया हो या 1000 रुपया हो, कुछ न कुछ ब्राह्मण को जिसके बुखार विंद से आप कथा सुनते हैं उनको देना चाहिए। यदि आप ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं दे सकते हैं तो उसके निमित्त आप उनको कुछ न कुछ दान अवश्य करें। हे देवी, इस प्रकार इस व्रत को रखने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और फिर वह 7 जन्म तक राज्य, सुख और अपने भाग्य में अखंड सौभाग्य को प्राप्त करती है। यानी इस व्रत का पुण्य प्रताप जो है कई जन्मों तक महिलाओं को निरंतर प्राप्त होता है। जो स्त्री इस हरतालिका तीज का व्रत नहीं करती है, अन्न खाती है, और वह स्त्री जो है 60 जन्म तक विधवा बनती है। जो स्त्री इस व्रत को नहीं करती है वह धन और पुत्र के शोक से अधिक दुख को भोगती है तथा घोर नरक में जाकर के गिर जाती है। इस दिन अन्न खाने वाली शुक्री बनती है, फल खाने वाली बानरी बनती है और जल पीने वाली टिटहरी बनती है, शरबत पीने वाली जोग बनती है, दूध पीने वाली नागिन बनती है, मांस को खाने वाली महिला बाघिन बनती है, दही खाने वाली बिल्ली बनती है, मिठाई खाने वाली चींटी बनती है, सब चीजें खाने वाली मुर्गी बनती है। और स्त्रियों को परलोक सुधारने के लिए व्रत अनिवार्य रूप से करना चाहिए। व्रत के दूसरे दिन इस व्रत का पारणा किया जाता है। पारणा करने के पहले आपको सब दान की सामग्री निकाल करके रखना चाहिए तथा संकल्प करके ब्राह्मण को दान करना चाहिए। इस प्रकार इस व्रत का पारणा जब किया जाए तो दान पुण्य अवश्य करना चाहिए और दान करने से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। यदि आप दान स्वरूप हमें इस कथा की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं तो हम आपके लिए हमारे वीडियो में स्क्रीन पर आपके लिए नंबर फ्लैश कर रहे हैं। इस अकाउंट में आप हमें दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। 1 रुपए से लेकर के 1000 रुपए तक, जो भी आपकी श्रद्धा हो, जो भी आपकी निष्ठा हो, आप दान अवश्य करिएगा। साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा,
जो कि बड़ा ही पुण्यदायी वीडियो है और बड़ी ही पुण्यदायक यह कथा है। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोलिए भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय। ओम जय शिव ओंकार, भोले हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ महादेव, अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, बोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव, दो भुज चार चतुर्भुज दश भुज ते सोहे, बोले दश भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, बोले मुंडमाला धारी। चंदन मृगमद सोहे, चंदन मृगमद सोहे, भोले शुभकारी। ओम हर 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 महादेव, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, बोले बाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव, कर के मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, बोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, बोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, ओमाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव, त्रिगुणा स्वामी की आरती जो कोई नर गावे, बोले जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, जपत हर हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव, जय शिव ओंकारा, बोले हर शिव ओंकारा, बोले पार्वती का प्यारा, बोले ऊपर जलधारा, बोले पीवत भंग प्याला, बोले भूरी जटाओं वाला। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ महादेव, अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम नदी अरविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंदार मालांक तालकाय कपाल मालांक शेखराय दिव्यांबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, गजानन गणपति भगवान की जय, कार्तिक स्वामी की जय, नागराज भगवान की जय, नंदीश्वर भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक कथा आपको सुनाई है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।